बहुत ही मज़ा आने वाला है। अभी थोड़ा पानी में जाते हैं एंड डुबकी लगाते हैं। गाइस सो सुबह हो गई है मेरे, एक्चुअली 8 बजे हो गई थी, बट मेरे को सब फ्रेश वगैरह होते होते बज गए 9:30। तो अभी ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं एंड आज का प्लान कुछ फिक्स नहीं है। आज एक्चुअली मैं भी जाऊंगा कहीं पे, ब्रेकफास्ट करूंगा अच्छी जगह पे, बाइक या फिर सोच रहा हूँ कि कार रेंट करने का। तो वो देख रहा हूँ, यहाँ पे स्विफ्ट का कुछ 1000-1200 है पर डे का, तो वो देख रहा हूँ, या फिर कोई एक्टिवा या फिर बाइक देख रहा हूँ। बट मोस्टली मैं सोच रहा हूँ कि कार ले लूँ। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, इतना लंबा सफ़र मेरे को बहुत थकाने वाला लगा और गर्मी ने बहुत बेहाल कर दिया था। सो आज है अप्रैल 1, तो बहुत सारी चीज़ें करनी है, बट मैं सोच रहा हूँ कहीं शैक साइड जाऊँ और वहाँ पे रिलैक्स करूँ। तो वही है प्लान। चलो फिर अभी कहीं पे जाते ब्रेकफास्ट करते। मैं आपको नीचे होटल का थोड़ा सा टूर भी दिलाता हूँ। कुछ नज़ारा है अपने होटल की ये साइड का, और वो साइड में फुल है। इस बार भी गोवा में ज़्यादा रश नहीं है, शांति है, मज़ा आ रहा है। भाई लोग अपना चेकआउट हो गया, अभी नीचे थोड़ा रुकते जब तक गाड़ी कोई जुगाड़ ना हो जाए तब तक। और यहाँ पर फिटनेस क्लब भी है, जिम भी है। और इस तरह का पूल है यहाँ पे। तो अभी हम लोग आए जस्ट लोगो, यहाँ पे करेंगे ब्रेकफास्ट एंड लेट्स गो। देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है यहाँ पे। तो रूफटॉप पे जा रहे हैं हम लोग एंड गूगल में रेटिंग में अच्छा बता रहा था, सो आई थॉट चेक कर ले। वाइब तो काफ़ी अच्छे है। तो कुछ मंगाते हैं ब्रेकफास्ट में। गाइस मैंने अभी मंगाया है इंग्लिश ब्रेकफास्ट, इट कॉस्ट अराउंड 400। मैं ट्राई करने के लिए मंगा रहा हूँ, रीजनेबल नहीं लग रहा है मेरे को, बट तो कुछ इस तरह का है इंग्लिश ब्रेकफास्ट। सॉसेज, तो अपना गाड़ी भी आ गया, उधर नीचे खड़ी है स्विफ्ट। तो वही 10 भाई से गाड़ी लिया अपन स्विफ्ट अपनी वाली जो थी पहले वाली स्विफ्ट वैसी ही है। एंड फ्यूल नहीं है अभी, पहले जाके फ्यूल भरना है अपने को, पेट्रोल पंप जाना। एंड ठीक है, मतलब एसी की ज़रूरत थी इसके लिए लिया है, ओके है। गाड़ी ज़्यादा पुरानी है, 2014 का मॉडल है, तो ऑलमोस्ट घिसी पड़ी है बहुत सारी। अभी वो जाते समय नाटक नहीं करना चाहिए कि ये हुआ वो हुआ। आई नो यहाँ पे बहुत सारे सीन होते हैं, इसके लिए मैं पहले से अवेयर हूँ कि स्क्रैचेस वगैरह का वीडियो ऑलरेडी मैंने ले लिया, क्योंकि वो बाद में बोलते कि ये हुआ ये हुआ। और इसके लिए ऑलरेडी उसने 2000 एक्स्ट्रा डिपॉजिट लिए, 2400 इसका चार्ज है, प्लस 2000 डिपॉजिट लिए, सो दैट अगर कुछ डैमेज होता है तो उसमें से कट करेंगे। बट हम आशा करेंगे कि कुछ भी ना हो। और घूमते घूमते मैं आ गया हूँ अंजुना बीच के साइड में। तो हम लोग गए ही नहीं अंजुना, अभी हम लोग सीधा आए हैं हिल टॉप वैगाथॉन। सीक्रेट पार्टीज होती है हिल टॉप, काफ़ी फेमस जगह है गोवा में। एंड पार्टी फ्रीक, सनबर्न, सारी जगह यहाँ पे है। तो दर्शकों अभी हम लोग आए हैं वैगाथॉन बीच पे एंड चलो फिर घूमते हैं। तो आज हम लोग रुकने वाले हैं रिवेरा। देखते अभी प्रॉपर्टी कैसी है अंदर से। गाड़ी तो अपनी पार्क हो गई है, अंदर से देखते। और एक्चुअली व्लॉग में ज़्यादा कर नहीं पाया, बोर हो गया तो थक गया था गर्मी की वजह से। तो भी जाते हैं अंदर और देखते हैं। ये पहले ही बाथरूम आते ही लेफ्ट साइड में एंड ऐसा कुछ होम स्टे है। गैस, किचन, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। बेड नीचे ही है, सब कुछ है। एंड बाहर प्रेस भी है, सारा कुछ है। सो मेरे को तो काफ़ी बढ़िया लगा गाइस, मुझे तो पसंद आ गया।
घर के जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है घर पे आया, क्योंकि पूरा वॉशिंग मशीन से लेके फ्रिज से लेके सब कुछ है। एंड रियली नाइस। अभी पता चल ही जाएगा आपको कि कैसा है। स्विमिंग पूल भी है, वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। अभी तो नहीं जाएंगे पूल में, बट रात का सीन भी थोड़ा बहुत दिखाएंगे आपको। सो अभी फ्रेश होते हैं। Yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. सो गाइज अभी हम लोग आए मंगेशी मंदिर जो है गोवा में। एंड बहुत बढ़िया और बहुत अलग मंदिर है। स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर थोड़ा चर्च जैसा है एंड बहुत ही सही है। एंड अभी अंदर जाके देखते हैं। सो ये है मंदिर, मीनाक्षी मंदिर। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके एंड स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं दूधसागर वाटरफॉल। पर पर्सन 585 हुआ है। एंड यहाँ पे गवर्नमेंट का गाड़ी है, तो अभी हम लोग को ड्राइवर लेके जाएगा। और अगर आपको लाइफ जैकेट चाहिए तो यहाँ से ले सकते हो, 100 रुपीज़ पर लाइफ जैकेट। ऑफ रोडिंग का पैच शुरू हो गया गाइस। और फाइनली क्या नज़ारा है। ये रहा फाइनली दूधसागर वाटरफॉल, जिसके लिए हम यहाँ पे आए। एंड मेरे पीछे जो देख रहे हो वो है दूधसागर। वहाँ पे ट्रेन का ब्रिज है एंड फकिंग ऑसम व्यू। गाइस यही है दूधसागर वाटरफॉल जिसके लिए हम लोग आए। एंड बहुत ज़्यादा क्राउड है, मेरे सामने जो देख रहे हो। बहुत लोग मज़े उठा रहे हैं और वाटरफॉल भी काफ़ी सेक्सी है। एंड आई थिंक बारिश में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा, बट डिफ़िकल्ट होता होगा रास्ता, क्योंकि वाटर क्रॉसिंग अभी भी बहुत सारी थी। एंड बहुत शोर आ रहा है, आपको सुनाई दे रहा होगा। एंड गर्मी बहुत है, मेरा तो मन कर रहा है डुबकी लगाने का। अभी लगाने वाला हूँ मैं डुबकी। बहुत सारे लोग हैं और सबको लाइफ जैकेट कंपल्सरी। आप देख रहे हो सारे लाइफ जैकेट में है। तो गोवा टूरिज़्म की तरफ से है ये सारी चीज़ें। एंड आई थिंक थोड़े रेट और कम होते तो अच्छा होता, बट ठीक है अभी कुछ कर नहीं सकते। एंड बहुत ही मज़ा आने वाला है। अभी थोड़ा पानी में जाते हैं एंड डुबकी लगाते हैं। बंदर भी भाई नहा रहे हैं इधर, बंदरों की भी मस्जिद चालू है, देखो। ओह ओह ओह, काट दिया है। तो मारूंगा, मैं भी मारूंगा साला, मैं भी काटूंगा। काटा काटी चालू है इधर दोनों की। और बेहद ही गंभीर दुर्घटना हो रही है। और एक दूसरा आ गया लौंडा। ओहो ओहो ओहो, लफड़ा हो गया इधर। ये इसको डुबा दिया था भाई, इसको डुबा दिया। दोनों के झगड़े चालू है अंदर पानी में, कौन जीतेगा।
गाइस निकलते हैं। पहले तो पैंट बदलेंगे, चेंज करेंगे, फिर निकलेंगे। पैंट अब तक गीली है अपनी। तो भाइयों अभी जा रहे हैं रिटर्न एंड रास्ता काफ़ी अच्छा है दूधसागर का। अगर आप आ रहे हो तो रोड काफ़ी मक्खन है, कहीं पे भी तकलीफ नहीं है। सिटी में अगर आप पंजिम साइड जाओगे तो थोड़ा रश मिलेगा, बट ये रोड काफ़ी अच्छा है। एक्सप्लोर करने का सोच रहे हो दूधसागर तो सच में आओ, वर्थ इट है। एंड एडवेंचर करना है तो बहुत सारी चीज़ें गोवा में कर सकते हो। तो हम लोग सोच रहे हैं अगर एडवेंचर करना है तो थोड़ा स्पोर्ट्स एडवेंचर भी करते हैं, वाटर स्पोर्ट्स अगर हुआ तो। एंड अभी जाएंगे रूम पे। पहला तो खाना है, अभी तक हम लोगों ने कुछ खाया नहीं, सुबह से कुछ तो खाएंगे एटलीस्ट। और चलो अभी बढ़ते हैं इस सफ़र को, इस रास्ते को एंजॉय करते हुए। ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं पूल के पास और मैं होटल टूर भी दिलाता हूँ आपको। लेट्स गो। और काफ़ी बढ़िया और बड़ी प्रॉपर्टी है। अगर आप लंबे समय के लिए सोच रहे हो यहाँ पे आने के लिए तो काफ़ी लंबी और काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। चलो अभी पूल साइड जाते हैं। बहुत लोग बहुत वक्त से भी रह रहे हैं यहाँ पे, मतलब एक महीना, दो महीना। और लेट्स गो टू द पूल साइड। जिम भी है या वर्कआउट करने आ रहे हो। एंड यहाँ पे एक्चुअली सोसाइटी है शायद से, तो लोग बहुत पहले से रहते हैं। तो थोड़े बहुत इशू है जो मतलब अभी स्विमिंग पूल में हम लोग आए तो वॉचमैन बोल रहा है कि एंट्री किया क्या आपने। सो ये सारे थोड़े चीज़ें रूड लगती है। जगह बहुत चिल है, शांत है, बट थोड़े रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। जा रहे हैं बागा बीच एंड अच्छी वाली नई वाली मॉडल है बट फिर भी बहुत रखी हुई है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बागा लेन में शायद से, और इसी के बाद तो शाम में हम लोग जाने वाले टैपो। तो गाइज वी आर फाइनली एट हिडन बीच टापू, जो बागा बीच के अंदर ही है और बहुत सिक्योरिटी प्लेस है, कोई नहीं है यहाँ पे। एंड सनसेट यहाँ पे ही गुजारेंगे। एंड काफ़ी tracks. भाई इसे रैंडमली आए थे मूवी देखने, और गेस व्हाट, मतलब जिस बंदे को या जिस पर्सनैलिटी को हम इतने साल से देख रहे हैं और वो बंदा आज फाइनली रूबरू खुद मूवी के साथ हम लोग साथ में बैठे थे। सो हियर इट इज़ काम भारी गाइस। जो रैप हम लोग ने सीखा, मतलब देखा, जहाँ से रैप का म्यूज़िक का पता चला, वो भाई यहाँ खुद हमारे साथ है। सो अब कुछ बोलना चाहिए, अपने छोटे मोटे ऑडियंस है, छोटा सा यूट्यूब चैनल है, तो अच्छा लगेगा कि कुछ बोलेगा। थैंक यू भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और तुम ऐसे ही कंटेंट देते रहो लोगों को और लोगों को एंटरटेन करते रहो, और थैंक यू भाई। थैंक यू यार ब्रो, आपने मतलब दिन बना दिया आज। मतलब ये दिन हम लोग
बार बार याद करेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।